डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की नेचर, पोजीशन और साइज क्या होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया जाए। अब यहाँ देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये लेफ्ट साइड लिया मिरर के हमने। अब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना होगा, जस्ट हाफ, 15 सेंटीमीटर। फोकस को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि ये राइट साइड में है मिरर के। अब हमको मिरर फॉर्मूला यूज करके पोजीशन ऑफ इमेज बता सकते हैं। पूछिए ना क्वेश्चन के अंदर, पोजीशन ऑफ इमेज कितनी है? पोजीशन ऑफ इमेज कितनी है? मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f के प्लेस पे लिखेंगे 15 इक्वल टू u की प्लेस पे -10 प्लस 1/v। थोड़ा इसको स्क्रीन को मैं नीचे कर ले जाता हूं। अब यहां 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे 30, 15 2 जा 33 जा 1/v, 5/30 इक्वल टू 1/v। इट मीन्स v इक्वल टू 30/5, 5 6 जा 30। v की वैल्यू आई प्लस का 6। इट मीन्स ये पोजीशन ऑफ इमेज है वो 6 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगा, यहाँ इस साइड बनेगा। अब जब मिरर के राइट साइड में बना है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होनी चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था नेचर, इमेज का नेचर भी पता लग गया और इमेज की पोजीशन भी पता लग गई। अब बात आती है इसका साइज क्या होगा इमेज का। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू -v/u। अब v की वैल्यू प्लस में आई थी तो प्लस का 6, और u की वैल्यू कितनी थी, -10, माइनस से माइनस फिनिश, तो 0.6 आया। मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 0.6 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ, m का एक फॉर्मूला और होता है h2/h1। यहाँ होता है h2 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, h1 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m के प्लेस पे लिखेंगे 0.6 जो कि यहाँ से हमें मिला है। h2 हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम नहीं, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 5। क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो h2 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0.6, 5 6 से 30, डेसिमल लगा दिया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का हाइट होगा। पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। अगर ये माइनस में होता तो इमेज कैसी होती, इन्वर्टेड होती। तो रियल और इन्वर्टेड ना होकर ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो m जब भी पॉजिटिव आता है m, तो इसका मतलब इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो यहाँ हमें नेचर कैसा मिला इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कितनी मिली, 6 सेंटीमीटर राइट टू द कॉन्वेक्स मिरर, एंड साइज कितना मिला, 3 सेंटीमीटर का साइज मिला। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के सीखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर और